सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन अमित जी। बहुत ही सुपर डुपर ट्रेलर है। मैंने ट्रेलर देखा एंड सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहला पार्ट देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो आप बताइए कि ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस जीत की जिद का? अरुण जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे वापस बात करके। आई थिंक आखिरी बार मिले तो आप घर आए थे, आप जहाँ तक मुझे याद है। हाँ जी। तो खुशी हो रही है कि आपसे वापस मिल रहे हैं, और ये जो संबंध है हम लोगों का, पिक्चर आती है, बात करते हैं, आपके द्वारा लोगों तक पहुंचते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके बिना हम लोग अधूरे हैं, और कभी कभी हम लोग आपका जो काम है, आपका जो सहयोग है, उसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं। तो बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मीडिया को भी सबको एक सादर प्रणाम बोलना चाहता हूँ। जीत की जिद रिलीज हो गई है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और खुशी हो रही है ये, क्योंकि एक बहुत पावरफुल कहानी है, सच्ची कहानी है मेजर दीप सिंह सेंगर और जया सेंगर के बारे में। इंडियन आर्म फोर्सेस की कहानी है, स्पेशल फोर्सेस की कहानी है। सो बस खुशी मिल रही है। हमने जिस मकसद से ये कहानी को बनाया था, वो मकसद पूरा हो रहा है। अभी एक मकसद और एक जिद और है, हम चाहते हैं इसको जितना ज्यादा लोग हिंदुस्तान में इसे देख सकें, इससे एक प्रोत्साहित हो सकें, इससे एक होप, एक जज्बा पा सकें, तो वो जारी है। उसमें आपका भी बहुत योगदान है, तो शुक्रिया। और हमारी पीआर टीम और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंच सके। एंड खुशी हो रही है कि ये जो कहानी जिस कारण बनाई थी, जिन लोगों के लिए बनाई थी, वहां तक पहुंच रही है, उनको इंस्पायर कर रही है, उनको एक मजा आ रहा है देखने में, खुशी मिल रही है। तो इससे ज्यादा आनंद की बात नहीं हो सकती। एंड अमित जी, बहुत ही तारीफ हो रही है जब से ट्रेलर आया है एंड उसके बाद अब तो ये सीरीज भी ऑन एयर हो चुकी है। लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं इस सीरीज को लेकर। सो आप बताइए, आपके करीबी ने, आपके दोस्तों ने इसे देखी, तो आपके घर वालों ने देखी, सो क्या कुछ वहां से क्या कुछ कमेंट आ रहा है? अरुण जी, एक्चुअली सबको बहुत अच्छी लग रही है, और जैसे कि मैंने आपको कहा, सब बहुत प्रोत्साहित फील कर रहे हैं, सबको एनकरेजमेंट मिल रही है, इंस्पायर हो रहे हैं। और मेरे जो आसपास जो लोग हैं, मेरे जो ऑडियंस हैं, जिनके साथ मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध है, मेरी बातचीत है, वहां से बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं पहले तो उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ, जितने फैंस और मेरे चाहने वाले हैं जिनके साथ मेरा संपर्क है। मैं अभी इंस्टाग्राम पे नहीं आ पा रहा हूँ, बट कुछ मैसेजेस बीच में इंटरव्यू के और इसके बीच में मिलते हैं, तो पढ़ लेता हूँ, तो उससे मुझे जोश मिलता है, जिससे कि मैं अपना अगला इंटरव्यू और अच्छे से कर पाता हूँ। सो खुशी हो रही है यार अरुण जी, अरुण भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जनरली अपने काम की जब तारीफ हो तो अच्छा लगता है, बट इस बार अलग तरीके की तारीफ हो रही है, क्योंकि इस बार कहानी की तारीफ हो रही है, यू नो। एंड ये जो कहानी है, जिद जो है, ये हम एक खुद की तारीफ से बड़ी है। एंड ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये कैरेक्टर निभाने का, बनने का, समझने का मौका मिला। इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने का वो मौका मिला, वो जज्बा फील करने का मौका मिला। एंड अब बस यही है, बस आशा करता हूँ कि और लोग इसी तरह देखें अपने। और ये बहुत क्लीन कहानी है, तो ये कहानी आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ के देख सकते हैं। और बस यही चाहता हूँ कि जितने ज्यादा लोग हो सके इसको अभी देखें। वर्दी में जब जब आप होते हैं एंड जब जब आपने अपने आप को आर्मी की वो वर्दी में देखा, तब क्या कुछ फीलिंग थी आपकी एंड क्या महसूस किया आपने? कितना प्रिविलेज मोमेंट था आपके लिए? जाहिर सी बात है अरुण भाई, बहुत प्रिविलेज मिलता है, एक अलग सा हौसला आ जाता है, एक अलग प्रकार की ताकत आ जाती है। एंड मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे वर्दी पहनना का मौका मिला तीसरी बार। मैंने कैप्टन गुरबख्श ढिल्लों का रोल किया था, फॉरगॉटन, जो बनाई थी हम लोग ने आईएनए के ऊपर, इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर। फिर अवरोध में माइक टैंगो बनने का मौका मिला, और अब मेजर दीप सिंह सेंगर की कहानी, इंडियन आर्म फोर्सेस की कहानी बताने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। एंड मैं आशा करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, और हमारा जो प्रयास है, जो कोशिश की है, वो लोगों को अच्छी लग रही है। ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है अमित जी। सो कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि डिक्टो जो हुआ है वो दिखाना है, एंड फिर आजकल की ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गई है, ऐसा ना लगे कि कुछ फेक हुआ है। और सोशल मीडिया पर तो आप जानते ही हैं। सो कितना चैलेंजिंग था? हालांकि ये सवाल डायरेक्टर से भी है, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा मैं, वो गेटअप जाहिर में सी बात है, बहुत चैलेंज था, और आई थिंक चैलेंज से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस की कहानी बता रहे हैं, उनके बारे में दिखा रहे हैं। जब आप एक सच्चे किरदार मेजर दीप सिंह सेंगर और जया सेंगर की कहानी बता रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट हमारा बहुत अच्छा टीम वर्क था। हमारे राइटर, स्टोरी राइटर आकाश, जॉय, सिद्धार्थ मिश्रा, हमारे डायरेक्टर विशाल, बहुत बहुत रिसर्च की गई है, बहुत कोशिश की गई है। मैं दीप सर और जय मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, हमें इस लायक समझा कि हम उनकी कहानी सुना सकें, बना सकें, बता सकें। मुझे ऐसा लगता है अरुण भाई, इंटेंशन जो है ना, सोच, इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है। हमने जिस इंटेंशन से बनाई है, जिस सच्चाई से बनाई है, इसमें कोई बनावट नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया गया है कि जिसमें हम ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करें या अपनी कला दिखाने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही प्लेन, पावरफुल हिंदुस्तान की फौज के एक बहुत बड़े सोल्जर की कहानी, उनकी वाइफ की कहानी, उस दुनिया की कहानी, और हमने जितनी सच्चाई से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम बता सके, हमने उसको बताया है। एंड खुशी इस बात की है कि ऑडियंस, जनता, देश, लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, इनके परिवार, उनके सदस्य घर के, वहां तक ये मैसेज पहुंच रहा है। उनको वो सच्चाई दिख रही है, उनको जो सरलता रखी है जिसमें हमने होता ना फिल्म का जो एक जो चीजें डाली जा सकती हैं, चीजों को इफेक्ट देने के लिए कोशिश नहीं की है। ये निर्णय हम सभी का था। तो एक इंटेंशन से, एक सोच से हमने ये बनाया है सबने मिलकर। एंड अरुण जी, इतना ही कहूंगा यार भाई कि लोगों को अच्छा लग रहा है यार। लोग बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और कई लोग तो मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं कि वो अभी दूसरी बार देखने जा रहे हैं। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं हम तीसरी बार देखने जा रहे हैं। मेरे मैनेजर हैं एंडी, वो उनको स्लिप डिस्क हो गया था, बैक में चोट लगी थी, तो 3-4 साल से वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैं उनको डांट रहा हूँ 3 महीने से कि पूरी दुनिया इंजर्ड होती, चलो उठो, अभी जिम करो, कुछ करो। तो आई थिंक उन्होंने जिद देखी और वो 12 किलोमीटर भाग के आ गए। क्या बात। हाँ, तो मुझे डांटना पड़ा। मैंने कहा भाई 12 भी मत दौड़ो, पहले 2 से शुरू करो, 4 से शुरू करो, 12। सो ये हो रहा है यार। और ये जो है, ये चीज जो है ना, ये आपसे बड़ी है, ये मुझसे बड़ी, एंड बस खुश हूँ इस बार, क्योंकि मैं एक, अगर मेरे द्वारा या मेरे काम के द्वारा या हमारी सीरीज के द्वारा लोगों में ये जज्बा आ रहा है, ये प्रेम आ रहा है और ये खुशी आ रही है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ट्रेलर देखा मैंने अमित जी, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है। लाइक एक वो सीन है व्हील चेयर वाला, जब सीन आता है एंड आप अपने आप से उठ नहीं पाते, देन सुशांत जी की एंट्री होती है, बहुत ही एक इमोशनल सीन है। so, ऐसे सीन्स देने के लिए कितना मतलब आपको वर्कशॉप करना पड़ा, या फिर वो नेचुरल, बहुत ही नेचुरल लग रहा है कि एक आर्मी का आदमी कैसे स्ट्रगल कर रहा है अपने आप से कैसे फाइट कर रहा है। ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की है। मैं यही कहूंगा कि जो हमारे साथ लोग थे हमें समझाने के लिए और ध्यान रखने के लिए, जिसमें मैं जॉयदा का नाम जरूर लूंगा। जॉयदा हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है। आकाश, इन लोग का बहुत सहयोग था। मेरे डायरेक्टर विशाल बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत समझाया, बहुत पेशेंट थे। और अब जब सामने एक्टर भी सुशांत भाई जैसे हों, तो खुद ब खुद आपका काम और अच्छा दिखने लग जाता है, आपके अंदर भी एक जज्बा और आ जाता है मेहनत करने का, बेहतर करने का। सो काफी चीजें हैं जिनके बदौलत आई थिंक हम अच्छा काम कर पाए हैं, और एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे के सहयोग से हम जिद बना पाए हैं। ये टीम वर्क है अरुण जी, सबने मिलकर बनाया है, और मुझे बहुत फक्र है इस टीम पर, जिद की टीम पर मुझे बहुत नाज है। आई थिंक कुछ बनी ही कुछ ऐसी है, इसलिए वो ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एंड अमित जी, मैंने सुशांत जी से जस्ट कल ही मेरी बात हो रही थी, आपके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही कि वो बंदा, उसको दुनिया से कुछ मतलब नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस करता है। बॉलीवुड में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, अपने और कि उसे बेस्ट देना है। जिस तरह से वो इंसान अपने आप को फिट रखता है, जिस तरह से सीन्स में देता है, मैं उसकी एक्टिंग को देखकर बहुत ही काफी आश्चर्यचकित हो गया। तो सुशांत जी जब ऐसे कमेंट्स करते हैं, आपकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी हो रही, तो क्या कितना
बड़ा मोमेंट होता है ये आपके लिए? तो ये उनका बड़प्पन है भाई, ये उनका बड़प्पन है कि वो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना मान दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके व्यक्तिगत का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके अभिनय का बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं और मुझे बहुत मदद की उन्होंने। इनफैक्ट एक सीन था जहाँ मैं रिहर्सल कर रहा था, तो मेरा एक सुर एक लेवल पे था, तो टेक से पहले एकदम उन्होंने बोला अमित इधर आओ, और मेरे कान में धीरे से बिना किसी को बताए कुछ उन्होंने फुसफुसाया। मैंने देखा, मुझे समझ में आया, मैंने शॉट खत्म किया, जैसे खत्म हो खुद ही आए। मैंने कहा भाई वो चीज आपने बोली थी, तो इसे ऐसे उन्होंने आंख मारी, कुछ बोला नहीं किसी को, चले गए। और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे जिद के दौरान। और उनके उनके काम को, उनके कैरेक्टर को कितना प्यार मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है। सो बस यही है यार, मुझे लगता है जीवन यही है कि हम लोग एक दूसरे को खुशी दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का मान रखें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं। यही सिनेमा है, यही जीवन है यार। सो मुझे खुशी है कि ये जो टीम है, अमृता, मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब हम लोग ने सबने बहुत मिलकर बहुत खुशी से, प्यार से एक चीज बनाई है। अब वो बाहर है, वो दुनिया देश देख रहा है, उसको वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जिस एनर्जी से बनाई है, आप क्या है कि एक ज्वारी जो होता है वो तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के बोलेगा कि यहाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है अरुण जी, आप और मैं इस बारे में काफी सालों में हम लोग चर्चा भी करते आए हैं, मुझे याद है आपकी और मेरी बात काफी कभी कभी गंभीर भी रहती है। मुझे लगता है सब कुछ एक एनर्जी है, तो हमने बहुत अच्छी एनर्जी से बनाया है। कहानी बहुत पावरफुल है वैसे भी, एनर्जी जो है वो लोग पकड़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं, जिद देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ये कनेक्ट जो बन रहा है। मैंने सुना आपके, मैंने इंटरव्यू भी देखा एंड मैं जितना मैंने नोटिस भी किया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। यार अरुण, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है मेरे आसपास, मुझे उससे बहुत मतलब है। आपका स्वास्थ्य, परिवार कैसे, मैं जानना चाहूंगा। मेरे मेकअप दादा हैं, रमेश दादा, तालेब, यू नो इन लोग के लाइफ में, इमरान भाई, मेरे जो लोग हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है, उनके घर में खाना पहुंच रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सही सलामत है, इसमें इंटरेस्टेड है। तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बदतमीज इंसान हूँ, खुदगर्ज हूँ, अपने अलावा किसी की सोचता नहीं, बट मैं इन चीजों में ज्यादा रुचि रखता हूँ कि मेरे जो आसपास लोग हैं उनका क्या हाल है। मेरे साथ जो मेरी टीम काम करती है दिन रात, और मुझे संभालती है, मुझे मेरे मेरे को ढंग से काम कराती है, मैं उन पे रुचि रखता हूँ। उसके बाद ज्यादा वक्त मिल नहीं पाता, क्या, क्योंकि खुद पे भी काम करना है, तो आधा दिन तो उसी में निकल जाता है। एंड अमित जी, क्योंकि रिपब्लिक डे भी है, बस अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, सो आप बताइए कि ऐसी कोई मेमोरी है रिपब्लिक डे से रिलेटेड, जब आप बचपन की या अभी, जो आप कुछ शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल अरुण यार, अरुण भाई, मैं जब छोटा था तो मैं मिलिट्री आर्मी स्कूल में था, लमाटनियर में। सो हम लोग को मार्च पास्ट 26 को मार्च पास्ट करते थे, तो जब छोटा था तो तब से मैं सीनियर्स को देखता था मार्च पास्ट करते हुए, तो मेरा ड्रीम था कि मैं भी 26 जनवरी को मार्च पास्ट करूँ। तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की उसी के लिए, और हम लोग और उसके बाद जब बड़े हो गए तो मार्च पास्ट करते थे, और एक टाइम होता है मार्च पास्ट खत्म होने का, अपने जो अपने स्कूल में जो फ्लैग होस्टिंग और मार्च पास्ट होती थी, और उसके बाद एकदम भागते थे टीवी के लिए। उस दिन बोर्डिंग में हमें टीवी अलाउ होती थी, तो जो भी बच जाता था, जो 26 को जो दिल्ली में 26 जनवरी का होता है, तो वो टीवी में देखते थे। और एक बार रियल लाइफ में भी दिल्ली जाके देखने को मिला। बहुत पावरफुल दिन है, बहुत हिस्टोरिक दिन है। 26 जनवरी का बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में, हमारे देश के लिए। एंड यही कहूंगा, लेट्स सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल कंट्री। एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो हम ऐसा माने कि अगर आप एक्टर ना होते तो आप एक आर्मी ऑफिसर होते, अमित जी? हाँ, आई मीन इससे ज्यादा तो मतलब अपने आप को यूनिफॉर्म पहन के एक्टिंग ये रोल में इन रोल ये कैरेक्टर्स बन के अपने आप को मैं कितना खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने इतना कुछ सीखा है, ये जो फौज की कहानियां मैंने बनाई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर फौज में होते तो और आनंद मिलता। बट आई थिंक हर इंसान की एक किस्मत है, हर इंसान का एक लक्ष्य है, हर इंसान का एक मकसद है।
सो अब यही मकसद है, यही रहेगा कि एक अभिनेता, एक एक्टर, एक क्रिएटिव सिनेमा पर्सन के मुताबिक किस तरह मैं इस देश के आर्म फोर्सेस की कहानियां इसी तरह अच्छे से मेहनत से देश के लिए बनाते रहूं, लोगों को दिखाते रहूं। इससे बड़ा आई थिंक ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। बिल्कुल। एंड अमित जी, ऐसा हम माने कि जैसे नाम है जीत की जिद, ऐसी कोई जिद है आपके अंदर जिसे आज भी, अभी भी पाना चाहते हैं? ऐसा सवाल आपसे लोगों ने बहुत कुछ पूछा होगा, जी ऐसा बिल्कुल। सवाल। जी तो आप कुछ बताना चाहेंगे, ऐसी यार, कोई जिद है जिसे अभी भी पाना चाहते हैं अमित जी? बहुत जिद्दें हैं यार, बहुत हैं। कुछ अपने लिए हैं, कुछ लोगों के लिए हैं, कुछ पर्सनल हैं। मैं पूरी दुनिया बाइक पे जाना चाहता हूँ, एक अक्रॉस द वर्ल्ड नॉन स्टॉप। मैं स्काई डाइविंग कोर्स करना चाहता हूँ जो स्पेन में होता है। ये तो फिजिकल है। अपना रोल अच्छे से करना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान, नागरिक बनना चाहता हूँ। तो बहुत चीजों के लिए जिद है, एंड जिद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको जीवित रखती है, आपको आगे बढ़ाती है। जी। एंड अमित जी, 2021 की शुरुआत हो चुकी है। जीत की जिद हमने देखा आ चुकी है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और इसके अलावा क्या कुछ आने वाला है 2021 में, अगर आप कुछ बता सके हमें? अरुण भाई, अभी तो सिर्फ जिद की ही बात करूंगा। इस समय इस किसी और विषय में बात करना या काम के बारे में चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। बस आपका आभारी हूँ, हमेशा रहूंगा। मीडिया का बहुत आभारी हूँ, लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बिना आपके प्यार के, बिना आपके सहयोग के, बिना आपकी मदद के मैं जहां पहुंचा हूँ जीवन में नहीं पहुंच पाता। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आप सब एक मौका दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। हम हमेशा आपके साथ ही हैं। सो रिपब्लिक डे भी है, एंड अपने जाते-जाते अगर अपने फैन्स के लिए कुछ कहना चाहें रिपब्लिक डे के मौके पर, एंड अपने फैन्स के जिन्हें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का हमेशा बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे फैंस, वो मेरे जीवन का, मेरे जीवन का एक अंग है, और मेरी प्रेरणा है, और मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, उन्हीं के लिए एक्टिंग करता हूँ। एंड मैं यही कहूंगा कि आप सब खुश रहें हमेशा, और आपकी जो भी जीवन में आपकी जो जिद है, आप उस पे मेहनत करें और हमेशा सफल रहें। मैं हमेशा यहाँ रहूंगा आपकी मदद करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, और बस यही एक जो रिश्ता है ये बना रहे और हम बेहतर होते रहें। बस अभी यही कहना चाहूंगा।